नारायण गरुड़ पुराण की पावन कथा सुना रहे हैं। गरुड़ जी महाराज प्रश्नों के ऊपर प्रश्न करते हैं भगवान से। अनेक बार भगवान से पूछते हैं कि इन मानवों का उद्धार, जीवों का कल्याण, हम सभी जीवों के लिए ही भगवान से पूछते हैं। गरुड़ जी महाराज, श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में गरुड़ पुराण की पावन कथा सुना रहे हैं। आज गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, एकादश दिन तस्यापि विधिं ब्रूहि सुरेश्वर, वृतो सर्ग विधिनां च वद मे जगदीश्वर। हे नारायण, हे प्रभु, किस प्रकार वृतोत्सर्ग का विधान किस प्रकार होता है और 11वें दिन के कृत्य को किस प्रकार किया जाता है, उस विधि विधान को मुझे बताइए, मैं सुनना चाह रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि गरुड़ 11वें दिन प्रातः काल जलाशय पर जाकर के वहाँ बड़े प्रश्न से परलोक संबंधी क्रिया करना चाहिए। वेद और शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मणों को निमंत्रण दे, नमस्कार कर प्रतुत्व मुक्ति की प्रार्थना करें। ज्ञाता आचार्य भी भिन्न स्नान से संध्या जो करके कर्म से पवित्र हो, विधि पूर्वक 11वें दिन की क्रिया को करे। 10 दिन तक प्रेत के नाम गोत्र द्वारा आमंत्रक श्राद्ध कर तदंतर 11वें दिन मंत्र सहित प्रेत को पिंडी दान दे। भगवान कहते हैं गरुड़, मैंने तुमको पहले बताया 10 दिन तक पिंड दान करना चाहिए। 10 दिन के बाद सभी पर लोग मिल करके मुंडन संस्कार करते हैं, घर को पवित्र और पावन करते हैं। 11वें दिन जिस प्रेत के लिए वृष का त्याग नहीं किया जाता, उसका 100 श्राद्ध करने पर भी प्रेतत्व बना रहता है। जो इसको करते हैं वो अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त करते हैं। वृतोत्सर्ग करने से 10 पीढ़ी पिछली और 10 पीढ़ी आगे की पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि पति के समान मर जाए तो कदापि वृतोत्सर्ग ना करें, केवल दूध वाली गौ ब्राह्मण को दे दें तो उससे भी कल्याण हो जाएगा। हे गरुड़, जो वृतोत्सर्ग करते हैं उनका परम कल्याण हो जाता है। पिछली पीढ़ी और आगे की पीढ़ी पवित्र और पावन हो जाती है। हे गरुड़, स्वर्ण की विष्णु प्रतिमा, चांदी की ब्रह्मा प्रतिमा और तांबे की रुद्र की प्रतिमा, यम की लोहे की प्रतिमा बनवानी चाहिए। यथाशक्ति, जैसे भगवान की कृपा हो यथाशक्ति बनवाना चाहिए। पश्चिम दिशा में गंगा जल सहित विष्णु का कलश रख करके उससे पीताम्बर वस्त्र से रखना चाहिए। विष्णु प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। पूर्व दिशा में दूध और जल सहित ब्रह्म कलश को स्थापित कर उस पर सफ़ेद वस्त्र से ढके हुए ब्रह्मा को स्थापित करना चाहिए। उत्तर दिशा में मधु और तथा घृत सहित रुद्र कलश को रख करके लाल वस्त्र से वेष्टित कर रुद्र की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। और वर्षा के जल से दक्षिण दिशा के यम कलश को स्थापित करना चाहिए। काले वस्त्र से रख करके और यमराज की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। मध्य में मंडप बना करके उसके ऊपर कुशा का पुतला स्थापित कर पुत्र दक्षिण मुख होकर के आप सब द्वारा तर्पण करें। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, धर्म, इन सब के वेद मंत्रों से तर्पण तथा होम कर श्राद्ध तथा 10 घटाद का दान करना चाहिए। 10 घट बना करके और उसको दान करना चाहिए। इसके बाद पितरों के उद्धार के लिए गोदान दे और कहें कि हे माधव, मैंने ये गौ तुम्हारे प्रत्यर्थ दी है, इसलिए प्रसन्न हो जाओ और प्रेत मुक्त उस प्रेत को मुक्त कर दो। प्रेत के मुक्त के लिए वस्त्र, आभूषण, वाहनादि तथा जो वस्तु प्रेत को प्रिय हो वो सारी वस्तुएं घृत काष्ठ के पात्र में भर करके और सभी धान्य का भी दान करें। सारी वस्तुएं एकत्रित करके सब रख करके उस प्रेतत्व के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए इन वस्तुओं को दान करना चाहिए। जो चला गया उसके कल्याणार्थ परिवार के लोगों को चाहिए विधि पूर्वक हर कर्म को करना चाहिए। अंत समय में तिलाद महादान न दिया तो सैया के समीप रख सब दान करे। ब्राह्मण के चरण धो करके और प्रसाद से उसका आचरण विधन करना चाहिए, प्रक्षालन करना चाहिए चरण धो करके, और जो प्रिय वस्तु हैं उस वस्त्रों का दान करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं अर्चन वंदन करके लड्डू, मालपुआ, दूध आदि ये सब भी दो, इस सब को भी दान करना चाहिए। उपसंकार सहित सुंदर सैया पर सोने की विष्णु प्रतिमा का रख कर पूजन कर सभी मृतक के लिए सैया दान करना। सैया दान भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अब ध्यान से सुनो। सैया दान
सैया दान अपने जीवन में करना चाहिए। सारी सामग्री एकत्रित करके और सुंदर विधिवत सैया बनाई जाए और उस पर भगवान की प्रतिमा को बैठा करके और विधि पूजन करके और वो सैया ब्राह्मण को दान देना चाहिए। मैंने प्रेत सैया को प्रतिमा सहित वस्त्र आवरण सहित तुमको हे विप्र निवेदित करता हूँ। भगवान कहते हैं ऐसा जो दान करता है वो प्रेत से मुक्त हो जाता है और जन्म जन्मांतर के उसके पाप समाप्त हो जाते हैं और विष्णु लोक में जाकर के निवास करता है। ऐसी उसकी महिमा है। जो जो दान बताए गए हैं हे गरुण, जो मैंने आपको सुनाया है, ये सारे दान उस आत्मा के कल्याण के लिए, हित के लिए होते हैं और उस आत्मा का परम कल्याण हो जाता है। आवरण सहित दे करके और दान कर देना चाहिए, प्रदक्षिणा करना चाहिए, नमस्कार करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस तरह सैया दान तथा 9 दिन के पिंड देने से ऋतोत्सर्ग विधान द्वारा प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन सा विधि ऋतोत्सर्ग करे, किंतु वो वृष कैसा हो। वृष माने बैल, गाय, अंगहीन, रोगी, बालक इत्यादि दोष से रहित होना चाहिए, जिसके नेत्र लाल और वर्ण पिंगल हो और श्रृंग तथा खुर लाल हो। भगवान कहते हैं ऐसा ऋतोत्सर्ग करना चाहिए। सुंदर उसके खुर, पेट, श्वेत, पीठ काली हो, ऐसे ऋतोत्सर्ग को ब्राह्मण ऋतोत्सर्ग में लेवे और उसको दान करना चाहिए। लाल वर्ण का वृषभ क्षत्रिय को, पीत वर्ण और वृषभ को और कृष्ण वर्ण तथा वृषभ शूद्र को कहा जाता है। जिस वृषभ के संपूर्ण अंगों में पीत वर्ण हो, पूंछ तथा पैर में श्वेत वर्ण हो, उसको पिंगल वृष कहते हैं। वो पितरों के प्रेत के बढ़ाने वाला होता है। जिसके पैर, मुख, पूंछ सफ़ेद हो तथा अन्य सब अंग लाल रंग से सदृश हो, उसको नील वृष कहते हैं। जो शरीर के वर्ण से तथा मुख से, पूंछ से सफ़ेद हो, खुर पीत वर्ण का हो, वो रक्त नील वृष कहा जाता है। भगवान कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं ऐसे पहले लोग दान करते थे। गाय दान करते थे, गौ माता को दान करते थे और इस प्रकार जिस वृक्ष का शरीर वर्ण का हो, पूंछ तथा खुर पीत वर्ण का हो, उसको नील वृक्ष कहते हैं। वो पूर्वजों का उद्धार हो जाता है, उससे पूर्वजों का उद्धार होता है। जिसका कबूतर जैसा वर्ण और ललाट में तिलक हो, उसको भ्रनु नील वृक्ष कहते हैं। जिसके सब अंग नील तथा नेत्र द्वार लाल हो, उसको महानील वृक्ष कहते हैं। इस प्रकार नील वृक्ष 5 प्रकार के हैं। नील वृक्ष उत्पन्न हो तो उसके घर में रक्त चिन्ह कर अवश्य छोड़ दें, जिससे एक प्राचीन इतिहास है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, जिससे उनमें से कोई भी पुत्र गया जाए या 8 वर्ष की कन्या का विवाह करे तो वह नील वृक्ष का त्याग करे। जो पुत्र पिता के लिए ऋतोत्सर्ग तथा गया श्राद्ध करे वही पुत्र अन्यथा विष्टा सदृश जाने। जिनके पूर्वज लोग रौराज नरक में जाते हैं, उनके लिए ऋतोत्सर्ग करने से 21 पीढ़ी तक उद्धार हो जाता है, तर जाता है। जिसके पुत्रादि स्वर्ग में गए हैं, फिर भी वह ऋतोत्सर्ग की इच्छा रखते हैं, कहते हैं, जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हमारे कुल में किसी भी पुत्र के ऋतोत्सर्ग करने मात्र से हम लोगों की परम गति हो जाएगी, क्योंकि यही सभी यज्ञों में ये ऋतोत्सर्ग हम लोगों को मुक्ति देने वाला है। यानी सुंदर गौ माता का दान करना चाहिए। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए ऋतोत्सर्ग करें, वो कहे हुए विधि विधान से करना चाहिए। ग्रहों की स्थापना तथा उनके मंत्रों से पूजन शास्त्रीय विधान से होम कर वृषभ की माता गौ माता का पूजन करना चाहिए। वो वत्स और वत्सी को कंकड़ बांध विवाहित से स्तंभ रोपण करें और रुद्र घटाग से वृषभ तथा वत्सी को स्नान करा करके और प्रदक्षिणा करके गंध चंदन वृषभ से लगा करके और त्रिशूल का चिन्ह बना करके उसको विधि पूर्वक पूजन करके छोड़ देना चाहिए। ऐसे करने से प्राणी का परम कल्याण होता है। तुम वृषभ धर्म जिसके ब्रह्मा ने पूर्व काल में रचा है, तुम्हारे उत्सर्ग करने से मेरा भावारण में उद्धार हो जाए, इस प्रकार मंत्र द्वारा नमस्कार कर वत्स और वत्सी को छोड़ देना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुण, ऐसा जो करते हैं उनको सदा वर तथा प्रेत को मोक्ष भी देता हूँ और वो उनका सदा कल्याण होता है, परम कल्याण होता है। इसलिए गऊ का दान सबसे महादान बताया गया है। गऊ का दान करना चाहिए, अतः ऋतोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। जीवित अवस्था में भी ऋतोत्सर्ग करने से वही फल प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं जीते जी ये सब दान कर देना चाहिए, सैया दान करना चाहिए, अपने आप को तुला दान कर देना चाहिए। किसी
तराजू में बैठ करके अपने सर्वांग शरीर को रख करके और उसको जो है जितना भी सामग्री हो सारी रख करके उसको दान कर देना चाहिए। ऐसे दान करने से आदमी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और रोग आदि उसके खत्म हो जाते हैं। जो दान करते हैं जीवित अवस्था में जीते रहते हुए दान करना चाहिए, क्योंकि जाने के बाद दान करने से क्या होता है। जो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों फल प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना है जीवन में, तो जीते जी ये सारे कार्य करना चाहिए। भगवान की भक्ति, दान, मंत्रों का जाप, ये सब जीते जी करोगे तब उसका पुण्य तुम्हें आगे प्राप्त होगा। इसलिए जीते जी ये सब कम करना चाहिए, दान करना चाहिए और व्रतोषक करना चाहिए। परम गति को जीव प्राप्त होता है। जीते जी गौ का दान करो, अन्न का दान करो, धर्म करो, भगवान के मंत्रों का जाप करो, भगवान का अर्चन बंदन करो, उनकी पूजा करो, जिनके करने से अनंत गति प्राणी की गति नहीं होती है, दुर्गति नहीं होती है, उसकी सद्गति होती है और उसे भगवान नारायण की प्राप्ति होती है। उसका जीवन धन्य हो जाता है, मानव का जीवन धन्य हो जाता है। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, बड़े ही सुकर्मों के बाद मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है और इस जीवन में हमें ऐसा सुकर्म करना चाहिए, ऐसा पुण्य करना चाहिए कि आगे चल करके हमें सुख की प्राप्ति हो, हमारा मानव जीवन धन्य हो जाए। शुभाशुभ कर्म करने से जीव का परम कल्याण होता है। जितना हो सके उतना झूठ का आश्रय नहीं लेना चाहिए, जितना हो सके उतना धर्म करना चाहिए। इसी धर्म और इसी से हमारा कल्याण होता है। भगवान कहते हैं, कार्तिक आदि शुभा मास तथा उत्तरायण सूर्य हो जाए तो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्षी द्वादशी आदि तिथि हो, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में, शुभ तीर्थ में, विश्ववत संक्रांत में, अनन्य संक्रांत में व्रतोत्सव करना चाहिए। एकाग्र चित्त से पवित्र देश में शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को बुला करके व्रतोत्सव करना चाहिए। किस किस प्रकार करना चाहिए वो सब भगवान सारी विधि गरुड़ को सुना दिए। होम जप दानादि कर दे, शुद्ध करे। पूर्व में जो है मैंने कहा है उस सारी चीज़ को करना चाहिए। भगवान शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करके विष्णु संबंधी तदंतर अपना श्राद्ध कर तथा ब्राह्मणाद को दान देना चाहिए। गरुण इस तरह पुत्रवान तथा अपुत्रवान जो भी व्रतोत्सव करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अग्निहोत्र आदि यज्ञ तथा अनेक तरह के दान देने से वह परम गति को प्राप्त होते हैं। जो इस प्रकार व्रतोत्सव करते हैं, गौ का दान करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। बाल्य कुमार युवा वृद्धा इन अवस्थाओं में जो पाप किया हो उन सब का पाप समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह व्रतोत्सव करने से मात्र नाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। नित्रदोही, कृतज्ञ, मदिरापान करने वाला, गुरु पत्नी से गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चोरी का करने वाला, ये सब गौ का दान करने से समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि गौ में ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवता माँ गौ में निवास करते हैं। ये गरुण यत्न द्वारा व्रतोत्सव करने से त्रिलोकी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी हो, भगवान की भक्ति कोई भी करे, उसका परम कल्याण होता है। दुग्ध का दान करना चाहिए। ये गरुण इस प्रकार व्रतोत्सव के बैल के कंधे तथा पीठ पर जो व्यक्ति बोझ रखते हैं वह प्रलय काल तक भयानक घोर नरक में जाते हैं। फिर उनका कैसे उद्धार होगा। गाँव में लोग पहले बैलों से खेती करते थे, इन्हीं बैलों को पवित्र भाव से दान करना चाहिए। जो निर्दयी मुक्ति तथा लाठे से बैल को मारते हैं, कल्प पर्यंत यम यातना भोगते हैं। इस प्रकार व्रतोत्सव कर शपंडी के पहले जो 16 श्राद्ध होते हैं वो अब ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं, जो बैल के ऊपर सवारी करते हैं, उन पे बोझ ढोते हैं, वो भी बहुत बड़ा पाप करते हैं। इस पाप का उनको भोगना पड़ता है। लेकिन उनके जीवन में अगर उस बैल का गौ माता का दान करते हैं तो उससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मरण स्थान में, द्वार में, अर्धमार्ग में, चिता में, सौ के हाथ में तथा अस्त संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान कर 10 दिन तक दशग्राह करके पिंडों को देना चाहिए। पिंड देने से जीव को वही पिंड प्राप्त होता है और उसी पिंड धीरे धीरे देने से आगे चल के 10 दिन के बाद उसकी एक छोटी सी शरीर तैयार होती है और उसी में वह आत्मा विराजमान हो जाती है। यह प्रथम माने सोटसी नामक 16 पिंड कहा गया। अब तुमसे अन्य 16 पिंडों को
दान की विधि कहता हूँ। भगवान कहते हैं पहला पिंड विष्णु को, दूसरा शिव को और तीसरा सपरिवार यम को दें। चौथा पिंड चंद्रमा को, पांचवा अग्नि को, छठा पिंड काव्य वाहन को और सातवां पिंड काल को दें। ये पिंड अलग अलग देवताओं के नाम से निकाला जाता है। आठवां पिंड रुद्र को, नवां पिंड परमेश्वर को, 10वां पिंड प्रेत को और 11वां पिंड विष्णु को देवे। 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां पिंड विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को देना चाहिए। हे गरुण 16वां पिंड तत्पुरुष को दें। तत्ववेदता इसको मध्य षोडशी कहते हैं, यानी 16 पिंड दान करना चाहिए। ऐसे 16 पिंड दान करने से देवता और पितर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। और विधि पूर्वक पिंड का दान करना चाहिए। गंध पुष्प आदि दुग्ध इन सभी सामग्रियों को एकत्रित करके पवित्र भाव से बैठ करके ब्राह्मण के द्वारा इन पिंडों को दान करना चाहिए। पिंड दान देने से आत्मा की परम गति होती है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इन्हें उत्तम षोडशी कहा गया है। गरुण मैंने उस षोडशी के विषय में तुमको बताया। इसी प्रकार दान करना चाहिए। जो दान करते हैं उनका परम कल्याण होता है। 11वें दिन चरु बना करके, खीर बना करके पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार 48 श्राद्ध कहा गया है। ये श्राद्ध विधि पूर्वक जिसका किया जाए उसको प्रेतत्व कभी नहीं होता है और पितरों की पंक्ति में सम्मानित हो जाते हैं, सम्मान किए जाते हैं। जब किसी के घर में भगवान की पूजा होती है, किसी के घर में उसका पुत्र भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है, श्राद्ध करता है अपने पितरों का, तो जो हमारे पूर्वज हैं उनको देवता बुलाते हैं और कहते हैं आज तुम्हारे घर में बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है, आओ। देवता अपने ही पंक्ति में बैठाते हैं और उन पूर्वजों का सम्मान करते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पूजा, तुम्हारी पितरों की पूजा हो रही है, तुम्हारे घर में भक्त है, इसलिए तुम्हारा वहाँ पर उन सभी का सम्मान होता है, पूर्वजों का सम्मान होता है। इसलिए पुत्र को चाहिए साविधि अपने घर में श्राद्ध करना चाहिए। पितरों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए भगवान का यजन पूजन करना चाहिए। जब हमारे घर में श्राद्ध होता है तब उस समय हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, देवता उनका सम्मान करते हैं, जय जयकार करते हैं और तब वही पितर हमें आशीर्वाद देते हैं और तब हमारे घर में सुख शांति वैभव पुत्र की प्राप्ति होती है। संतान भी उन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है, पूर्वजों की कृपा से। जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तब संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने पितर को चाहिए कि प्रसन्न करना चाहिए। इसलिए ऋषियों ने, देवताओं ने पूरे साल में 15 दिन पितरों के लिए ही बनाया है। जो जीवन में एक साल कुछ नहीं कर पाते वो 15 दिन उसमें जल देना चाहिए, पितरों के लिए भोजन निकालना चाहिए, ब्राह्मण को बुला करके खिलाना चाहिए, घर में यज्ञ करना चाहिए, जिससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद सदा जीवन में बना रहता है। भगवान कहते हैं यदि इसी प्रकार विधि पूर्वक पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए जो गरुण करते हैं, हे गरुण वो महान हो जाते हैं, देवताओं में जिनकी गणना होने लगती है। विधि पूर्वक जिसका किया गया श्राद्ध वो सब पितर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, उसको प्रतुत्व कभी नहीं होता और पितरों की पंक्ति में सम्मानित होते हैं। पितरों की पंक्ति में प्रवेश होने के लिए 3 षोडशी श्राद्ध पितर के लिए करना चाहिए, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। जब तक 16 श्राद्ध नहीं होते हैं, 16 श्राद्ध, 16 संस्कार, 16 पितर और 16 पिंड नहीं होते हैं, पुत्रादि को उस प्रकार नहीं करते, तब तक प्रतत्व बना रहता है। इसलिए पुत्र को षोडशी त्रय श्राद्ध विधिवत करना चाहिए। एक पुत्र ना हो तो स्वामी का श्राद्ध स्त्री अन्य करे, जिससे उसको अनन्य फल मिलता है। जो स्त्री परलोक संबंधी मृत पति के और देह क्रिया, क्षया तथा पाक्षिक श्राद्ध करती है वो सती होती है। वो ये मैं गरुड़ जी इसको वो पतिव्रता सती स्वामी के उपकार श्राद्ध करके अनुष्ठान करके परम गति को प्राप्त कर लेती है। अतः जिसका जीवन सफल है क्योंकि मरे हुए स्वामी को भजती है, जो प्रसाद प्रमाद में अग्नि या पानी में डूबकर मर गया, उसका भी सब कर्म विधि पूर्वक करना चाहिए। इसलिए उसका भी करेंगे तो उसका भी कर्म कल्याण हो जाएगा। प्रमाद से, इच्छा से, सर्व काटने से मर गया हो तब शुक्ल पक्ष की तथा कृष्ण पक्ष की दोनों पंचमी के दिन नागदेव की पूजा करनी चाहिए। गेहूं के आटे की प्रतिमा बना करके सुगंध श्वेत पुष्प तथा चंदनाद से अर्पण करके, अर्चन करके और वंदन करना चाहिए। भगवान कहते हैं गरुड़ एवं सर्वक्रिया कृत्वा घटम साम्नं जलानितं दद्दाद शब्दं यथा संख्यान पिंडदान वा जललान क्रमात्
एवमेकादृशे कृत्वा कुर्यात् सपिण्डिनं तथा शय्यापद्दानं दानं च करयेत सूतके गतः। भगवान कहते हैं इस प्रकार पिंड दान करना चाहिए। संयुक्त श्वेत पुष्प तथा चंदनादि से अर्चन करके और पिंड का दान करना चाहिए, शैया दान करना चाहिए। धूप दीप चावल तिल चढ़ाए हुए कच्चे आटे की नैवेद्य तथा दूध रख करके यदि शक्ति हो तो सुवर्ण नाग बनवा करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। जिसको नाग काट ले ऐसे नागराज की पूजा करनी चाहिए, नाग को प्रसन्न करना चाहिए। इस प्रकार नागराज की पूजा करनी चाहिए। अकाल में मरने वाले के निमित्त नारायण बलि की पूजा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, जिसकी अकाल मृत्यु हो गई हो, किसी प्रकार उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसे नारायण बलि की पूजा करनी चाहिए। नारायण बलि की पूजा करने से उस आत्मा को परम गति प्राप्त होती है, उसे दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती है और उसे भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है, जिसके करने मात्र से प्रेत सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए गरुण नारायण बलि की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। जिस तरह सब क्रिया कर प्रतिदिन जल पूर्ण घट अन्न सहित दान करे, 360 घट 360 पिंड 360 जलान तिलंजी देना चाहिए। 11वें दिन पिंड दान कर 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध कर शैया दान तथा पददान सूतकृत निमित्त के लिए करना चाहिए। और इस प्रकार सब प्रकार से दान करके उस पितर के प्रसन्न के लिए हमें करना चाहिए। भगवान गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि